आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रहे जिसका नाम है पुण्य। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापार करता था, अपने परिवार के साथ अथ माता पिता बच्चों के साथ रहता था। और व्यापार के साथ वह दान पुण्य भी बहुत कुछ करता था। एक बार उसने भागवत कराई और उसमें बहुत अधिक दान पुण्य कर दिया। जो व्यापार से कमाया था सारे धन खर्च हो गए। अब वह परेशान रहने लगा और कोई जीविका चलाने का साधन न था। वो क्या करे, बच्ची पत्नी सब परेशान कि कैसे घर का खर्चा चले और व्यापार आगे कैसे बढ़े। तब उसकी पत्नी ने कहा, सेठ जी, आप जो पुण्य अर्जित किए हो उसमें से थोड़ा कुछ पुण्य बेच दीजिए और उसी से अपना व्यापार आगे बढ़ाइए और घर का भी खर्च चले। तब वह तैयार न हुआ। उसका मन नहीं करता था कि मैं अपनी पुण्य बेच दूं। तो उसकी अब क्या करे, पर दूसरा कुछ हल नहीं था, घर कैसे चले। तो उसकी पत्नी के ही पास के गांव में एक सेठ है जो पुण्य खरीदता है। उसी के पास जाइए और थोड़ी पुण्य अपनी दे दीजिए और कुछ पैसा ले आइए बदले में, जिससे घर का जीविका चले। उसकी पत्नी ने 4 रोटी बना के दिया, एक पोटली में बांध के। वो पोटली लेके चल दिया उस गांव में जहाँ वो सेठ पुण्य खरीदता था। तो जब वह जाने लगा और गांव में थोड़ा दूर रह गया, पहुंचने वाला था थोड़ी पास में, तो उसने सोचा कि रोटी खा लें फिर सेठ के पास चलें और बातचीत करें। तब वह वहाँ बैठ गया, अपनी पानी ले आया, पोटली खोला कि मैं थोड़ा भोजन कर लूँ फिर आगे चलूँ। तो ज्यों ही वह पोटली खोला और रोटी निकाला, एक हाल की ब्याई कुतिया उसके पास आ गई। कई दिनों से भूखी प्यासी थी, क्योंकि वह जंगल था और कहीं वो खाने पीने का पा नहीं सकती थी। बच्चों के छोड़ के, बरसात का टाइम था, बच्चा छोड़ के गांव में जा नहीं सकती थी, इसलिए वो बहुत भूखी थी। और वह कौं 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 करने लगी, उचकने लगी। तो उसने एक रोटी उस कुतिया को दे दिया। वह खा ली। वह फिर पों पों कर रही, वह दूसरी रोटी भी दे दिया, इसी तरह तीसरी दे दिया। पर वह तो भूखी थी, फटाफट खा जाए, इस तरह उसने 4 रोटी खिला दिया और अपना पानी पी के सेठ के पास गया। सेठ के पास वहाँ पहुँचता है गांव में, तो उनके दरबारियों से कहता है, भाई मुझे सेठ से मिलना है। तो दरबारी जाके कहते हैं कि सेठ जी, एक आदमी आया है आपसे मिलना चाह रहा है। तो सेठ बुलाते हैं, जाता है। तब वह कहता है कि सेठ जी, मैं अपना थोड़ा सा पुण्य बेचना चाहता हूँ, बदले में कुछ पैसा चाहिए। तो सेठ कहते हैं, इस समय भोजन का टाइम हो गया है, मैं भोजन करने घर जा रहा हूँ, तुम शाम को आके मिलना। तब वह आ जाता है, वहीं कहीं फिरता रहता। सेठ घर जाते हैं और भोजन करते हैं और अपनी पत्नी से विचार करते हैं कि एक व्यक्ति आया है तो है अपनी पुण्य बेचना चाहता है, बताओ उसकी कौन सी पुण्य मैं खरीदूं। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक है, जानकार है, वह ध्यान लगाती है। तब वह देखती है कि उसने आज भूखी कुतिया को रोटी खिलाया, हाल के बच्चा करी हुई है और कई दिन से भूखी मर रही है। तब उसने कही सेठ जी से कि उस व्यक्ति से कहना, आज की ही पुण्य बेचो, मैं आज की पुण्य खरीदूंगा।
और सेठ आते हैं, अपने दरबार में बैठते हैं और वह आता है और सेठ जी कहते हैं, भैया मैं तुम्हारे आज की पुण्य खरीदूंगा, बताओ क्या लोगे। तब वह हंस पड़ता है, वो कहता है, सेठ जी आज मैंने कौन से दान पुण्य किए, हमारे पास पैसा होते तो आपके पास पुण्य बेचने क्यों आता। आज तो मैंने कोई कथा वार्ता भागवत नहीं करी। सेठ जी कहते हैं, फिर भी बताओ कि क्या करे हो, मैं आज का ही आपकी पुण्य खरीदूंगा। तो वह कहता है, मैं एक भूखी कुतिया को 4 रोटी खिलाया और तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तब वह सेठ 4 रोटी बनवाता है और पोटली बांध के एक तराजू पर रखता है वह रोटी, और एक तराजू पर हीरे मोती की पोटलियाँ रखता है। वह एक पोटली रख दिया, वह तराजू हिला तक न। इसी तरह वह दूसरी पोटली, तीसरी, चौथी, और खजाना खाली हो जाता है। वह पलड़ा पुण्य का हिलता नहीं है। सेठ बड़े चिंतित में रहता है। तब इसी बीच वह आदमी कहता, सेठ आप परेशान नहीं होइए, मैं अपनी पुण्य नहीं बेचना चाहता। सेठ कहे, क्यों, अभी तो आप कह रहे थे। कहे, हाँ अभी तो हमें विचार आया था पुण्य बेच दें, अब मेरा विचार बदल गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है आपके पैसे की, मैं अपनी पुण्य नहीं बेचूंगा। यह कहकर वह चला जाता है। जब लौट के आता है वो उसी जगह आता है जहाँ कुतिया को रोटी खिलाया था। वह वहाँ बैठ जाता है और विचार करता है, घर जाकर पत्नी से क्या कहूँगा, वह लड़ाई झगड़ा करेगी, बिना कुछ पैसा लिए ही वापिस आ गए, अब क्या करे वह डर की मारी वहीं से कंकड़ पत्थर बीन के और उसी टुकड़े में बांध लेता है जिसमें रोटी बांध के दी थी पत्नी, और थैले में डाल के जाता है। घर पहुंचता तो पत्नी कहती, हाँ कुछ मिला ले आए। कहा, हाँ यह मिला। वही कंकड़ पत्थर की पोटली अपने पत्नी को दे देता है और कहता है, इसको आज खोलना नहीं, यह कल ही खोल के देखा जाएगा, फिर दूसरा काम होगा। तब उसकी पत्नी उसे रोटी वोटी खिलाती है, वह पोटली धर देती है और वह व्यापारी गांव में चला जाता है कुछ उधार मांगने के लिए, कि नहीं तो घर की खर्ची कल कैसे चलेगी और पत्नी लड़ाई करेगी। वह उधार मांगने गया है, इतने में उसकी पत्नी से पोटली देखे बिना रहा नहीं जाता है। कितनी भारी पोटली में वो क्या है, कितना सेठ ने दिया है। जब वह पोटली खोलती है तो उसमें हीरे मोती भर जाते हैं, वह कंकड़ हीरा मोती हो जाता है। अब पत्नी की खुशी समाती नहीं है, वह इधर उधर अपने पति को ढूंढती है कि सेठ ने इतना हीरा मोती दे दिया तुम्हें पुण्य के बदले। तब तक वो गांव में आता है गांव से कुछ पैसे उधार लेके, तो वह पूछती है, यह इतने हीरे मोती कहाँ पाए। अब वह समझ नहीं पाता, सोचता मेरी पत्नी व्यंग कह रही है। कहता, कहाँ है हीरे मोती, कहाँ धरा है, दिखाओ। फिर पत्नी क्या भाव देखकर सोचता है, यह भाव झूठा तो नहीं हो सकता, यह बड़ी खुशी मग्न है। वह पोटली ले आके अपने पति के आगे रख देती है। तो जब वह देखता है हीरा मोती तो वह बहुत दंग रह जाता है और सारी अपनी दिन भर की कथा सुनाता है कि मैंने तो पुण्य बेचा ही नहीं, ऐसी ऐसी घटना घटी हमारे साथ। तब उसकी पत्नी खुश हो जाती, वह भी खुश होता है। उसकी पत्नी कहती, इसमें से थोड़ा हीरा मोती निकाल के आप कल बाजार में बेच आइए, उसे व्यापार करिए और कुछ घर में खाने पीने के सामान ले आइए और बाकी हीरा मोती रख दीजिए, और व्यापार में जब पैसा कमाना तो उसका दूना जो मिला के इसमें रख देंगे, किसी धर्म कार्य में खर्चा करना, इस रखा रह जाए।
तो कहते हैं अधर्म से धर्म का पलड़ा बड़ा होता है। इस तरह से उनका सारा कष्ट दूर हो गया, सुखी जीवन हो गया और उनका धर्म बचा, वो अपना पुण्य नहीं बेचे। तो इसी पर कहते हैं न 100 सोनार की न एक लोहार की। तो इस तरह से जो बिना विचारे करे वह पछताता है, जो विचार के करे। सेठ के बिल्कुल मन नहीं था व्यापारी के को अपना पुण्य बेचे, पर अपनी पत्नी की जबरदस्ती करने पर तैयार हुआ था। तो जिसको ईश्वर चाहे उसको धरती से आसमान तक उठा सकता है। उसे बुरे कर्म से बचे रहिए, सत्य का साथ नहीं छोड़िए, सत्य के साथ ईश्वर है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।